के लिए बड़ी कस्में खाई थी कि जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। एक तरफ कह रहे हैं जात पात खत्म करो, एकता लाओ, एक तरफ खुद ही कानून बना रहे हैं उसको जात पात तोड़ने के लिए। जैसे हिंदुओं को बांटा गया है जातियों में, उसी तरह से मुसलमानों को भी बांटा जाए। इन्हें तो भेड़िया की तरह देश को लूटना है। प्रजातंत्र क्या भीड़ तंत्र है। भीड़ तंत्र में गलत बात को चार आदमी सही करने लगे। कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा आगे यहाँ रहने लगेगा और उसकी राशन फ्री और वो खाता रहेगा। ये कोई धर्मशाला थोड़ी है देश। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। भारत सरकार का कहना है कि अब देश में जाति जनगणना होगी। एक तरफ जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई, उसके बाद से सभी लोग ये आशा कर रहे हैं कि भारत सरकार, भारतीय सेना बहुत जल्द उसका बदला लेगी और सभी को ये उम्मीदें थी कि सरकार बहुत बड़ी घोषणा करने वाली है। सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसमें ये कहा कि भारत सरकार जाति जनगणना कराएगी। अब विपक्षी नेताओं का ये कहना है कि ये हमारी पहली जीत है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो हम सरकार से कर रहे हैं, धीरे धीरे वो भी हम सरकार से कराएंगे। सरकार ये कह रही है कि हम पिछले 11 सालों से उसकी तैयारी कर रहे थे और ये मोदी सरकार है, ये मोदी सरकार ने ठाना था कि हमने जाति जनगणना करवानी है। 1931 में, इससे पहले जब देश पर अंग्रेज़ों का शासन था, उस समय जाति जनगणना हुई थी। तब से लेकर के अभी तक जो जनगणना है वो तो काफ़ी हो चुकी हैं, लेकिन जाति जनगणना नहीं हुई है। 2011 में, इससे पहले जनगणना हुई थी, उसके बाद में 2021 में होनी थी, लेकिन उस समय कोविड था तो जाति जनगणना नहीं हो पाई थी। अब सरकार ये कह रही है कि जनगणना होगी और हम उसमें जातियों की जनगणना भी करवाएंगे। अब लोग इसको तरह तरह से जोड़ करके देख रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि सरकार ने जो कहा है कि भाई हम घुसपैठियों को इस देश से बाहर निकालने वाले हैं, तो उनको चुनने के लिए, उनकी गिनती करने के लिए भी जाति जनगणना का कराना बहुत आवश्यक था, इसलिए सरकार इसे करा रही है। और किसी का ये कहना है कि अब जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज की भी जातियों की गणना की जाएगी। अभी तक हम देखते थे कि केवल जो हिंदू समाज के लोग हैं उनकी जातियों की गणना होती थी। अब क्या ऐसा होगा कि जो मुस्लिम समाज है उसकी भी जातियों की गणना होगी? ये बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में हैं। आम जनता इस पर क्या सोचती है? और इस समय पर, ऐसे समय पर सरकार इसकी घोषणा करती है जब देश मांग रहा है कि पाकिस्तान से बदला कब लिया जाएगा। आम जनता क्या सोचती है, उनके जहन में क्या चल रहा है? ये सरकार का मास्टर स्ट्रोक है या फिर विपक्ष के दबाव में सरकार को ये फैसला लेना पड़ा है? जी आप बताइए। सबसे पहले अंकल, आपका नाम क्या है? LR वर्मा। क्या आपको लगता है सरकार विपक्ष के आगे झुक गई या कुछ बड़ा करने जा रही है? नहीं जी, झुका नहीं है, ये तो बड़ा करने जा रही है। और वो जो वर्तमान सरकार है, इसका इरादा तो ये था कि जाति जनगणना कराने से जातिवाद और बढ़ेगा, और बढ़ेगा भी, लगता भी है। क्योंकि हर आदमी अपनी गिनती लेकर चलेगा कि मेरे तो 5% है, मुझे तो MP MLA और सब सीटें इस हिसाब से मिलनी चाहिए। तो अच्छा काम नहीं हो रहा है, हो तो गलत ही रहा है। लेकिन विपक्ष तो बहुत दिन से कह रहा है, वो अच्छी बात नहीं कह रहा है। जाति जनगणना कराना देश के लिए, समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अब हमारी जातियां जो काफ़ी भूलते जा रहे थे, काफ़ी जातिवाद कम होता जा रहा है। छुआछूत तो बहुत पहले से थी, लेकिन अब बिल्कुल नहीं है, ना के बराबर छुआछूत है। वो जाति जनगणना का ही कारण है जो छुआछूत भी बढ़ेगा। तो सरकार है वो कहने को कहते रहते हैं, जो कहीं के नहीं होते वो MP MLA बन जाते हैं, जो कुछ नहीं होते 10वीं में 5 बार फेल हो जाएं तो MLA का चुनाव लड़ते हैं। ये सबसे ज़्यादा नालायक कौम है तो ये नेताओं की है। जो सबसे कम अकल रखते हैं यही रखते हैं। इन्हें तो भेड़िया की तरह देश को लूटना है, यही काम इनका रहता है और यही चल ही रहा है। अब वहाँ जम्मू कश्मीर में हो गया है, लेकिन अब भी आधे लोग एक्शन लेने पर भी ऐतराज़ कर रहे हैं कि इनके खिलाफ़ कोई एक्शन न लिया जाए। तो ये देख लीजिए क्या हो रहा है देश में। नेता खुल के बोल रहे, अपने लोगों को ही मरवाने के बाद भी ये कह रहे हैं कि ऐसा
सख्ती न की जाए। अब यहाँ से निकाल रहे हैं, शादी वहाँ, पीहर यहाँ और ससुराल यहाँ, 6-6 साल से यहाँ औरतें रह रही हैं, बच्चे यहाँ हो गए। अब बच्चे लेकर के जाने में उन्हें बड़ा जोर पड़ रहा है। अब तो बॉर्डर पर जाके गाली दे रही हैं कि बहुत बुरा हो रहा है, ये तो हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। अरे इतने दिन से तुम फ्री का भारत का माल खा रहे हो, ये क्या छोटी बात थी, ये बहुत बड़ी बात थी। लेकिन अब भी लोगों को एहसास है कि भाई इनको ना भगाया जाए, इनको यहीं रखा जाए। ये तो अच्छा हुआ कि ये अभी वर्तमान सरकार जो आई है, जो भी सरकार गई है, ये होते तो ये तो छाती पीट के अड़ जाते मुसलमानों के लिए कि नहीं, बिल्कुल हिंदुस्तान से जाने नहीं चाहिए, ये यहीं रहने चाहिए। और तो सब चल ही रहा है। जी आप बताइए, आपको क्या लगता है, ये सरकार कुछ बड़ा करने वाली है, या जैसा अंकल कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए था, जो समाज की कुरीतियां हैं वो फिर से सामने इस तरीके से आगे आएंगी? अब मेरी समझ से तो ये अलग है कि इससे क्या बड़ा होगा कि अब तक हम जब से हमने पढ़ाई की है, जब से हमने सुना है, बड़े बड़े महान पुरुषों के बड़े बड़े लोग यहाँ चले गए, उन्हें जाति प्रथा को ख़त्म करने के लिए अपनी जान गंवा दी और पूरी ज़िंदगी निकाल दी उसमें। लेकिन आजकल के नेताओं ने अपनी वोट की राजनीति के लिए ये सब जाति का सिस्टम चल रहा है। और अब ये प्रजातंत्र क्या भीड़ तंत्र है, भीड़ तंत्र में गलत बात को 4 आदमी सही करने लगे तो वो सही हो जाती है। आज वही हो रहा है कि ये जो जाति प्रथा है, पूंजीवादी प्रथा है, ये सब बुरी प्रथा हैं, सब जानते हैं। इससे देश का नुकसान होगा और देश जो है गड्ढे में जाएगा। और पहले भी ऐसा हुआ है, जो पुराने जब तुम देखोगे तो जितनी भी हमारे यहाँ विनाश हुआ है इस जातिवाद से, पूंजीवाद से, इन्हीं प्रथाओं से देश का नुकसान हुआ है। और आगे अगर इसी रास्ते पर चलते रहे जाति के बाद में तो ये देश और नीचे जाएगा। कि अब तक जो है कई महापुरुषों ने, बड़े बड़े लोगों ने जाति प्रथा को, इन्हीं नेताओं ने ख़त्म करने के लिए बड़ी कस्में खाई थी कि जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। वही नेता आज जात के लिए लड़ रहे हैं। अपनी जो पुरखा लोग उनके जो मर गए इस कहते कहते उस बात को उल्टा कर रहे हैं। तो ये जो विनाश की तरफ ले जा रहे हैं। और आगे हम कहते हैं मुसलमानों के लिए कि संख्या नहीं बढ़ानी चाहिए, जनसंख्या नहीं बढ़ानी चाहिए। आगे हर आदमी ये करेगा, जनसंख्या बढ़ाएगा, ब्राह्मण की बढ़ाएगा और बनी जो भी जाति हैं संख्या बढ़ाएगा। आजकल क्या है, ये हो रहा है कि आपके विकास के लिए ना संख्या चाहिए, आपके लिए मतलब शिक्षा और अच्छी बातें सब गौड़ हो गई हैं। अब तो बस राजनीति ये हो गई जिसकी जनसंख्या ज़्यादा और उसकी शक्ति और उसका ही राज। तो ये जो देश जो है गड्ढे में जाने वाला है अगर ये प्रथा। यही तो दिक्कत है, इस सरकार से सभी आशा कर रहे थे कि भाई साहब अभी तक आप जो कहते हैं कि केवल 4 जातियां होती हैं, केवल 4 जाति हैं देश में, भाई महिलाओं की, गरीबों की, युवाओं की। और ये अब आपको क्या हो गया ऐसा कि आप कह रहे हैं कि वो ऐसे समय पर जब देश ये कह रहा है कि भाई हमें बदला चाहिए, आप कह रहे हैं हम जाति जनगणना कराएंगे? नहीं, गलत है। जाति का जो दोबारा से जो बीज बोया जा रहा है इसमें सरकार तो है ही है, लेकिन विपक्ष के जो लोग हैं जो अपने को बड़े महान समझते हैं वो भी इसमें शामिल हैं। इसमें नहीं सरकार ये, इसमें सारा ग्रुप जो है ना, जितने भी बड़े बड़े महान पुरुष बन रहे हैं अपने को राजनीति के, इनकी वजह से ये हो रहा है। ये सब वोट बैंक की राजनीति है। कोई किसी का भला नहीं चाह रहा, वो अपनी जेब, अपनी राजनीति, अपने उसके लिए ये सब गड्ढे में ले जाने के लिए कर रहे हैं, चाहे देश बाहर में जाए। ये है। जी आपका नाम क्या अंकल? हरिहर सिंह। आपके कैसे विचार हैं, ये राजनीति हो रही है या ये सरकार का कोई मास्टर स्ट्रोक है? मास्टर स्ट्रोक तो नहीं लग रहा है, लेकिन सब वही सब खाली वोट बैंक हो रहा है। करनी कथनी में बहुत अंतर है। एक तरफ कह रहे हैं जात पात खत्म करो, एकता लाओ, एक तरफ खुद ही कानून बना रहे हैं उसको जात पात तोड़ने के लिए। तो क्या होगा जब खुद ही नीयत ही खराब है, आगे क्या फायदा होगा इसका? कुछ लोग कह रहे हैं विपक्ष के आगे झुक गई सरकार, कुछ लोग ये कह रहे हैं नहीं, ज़रूरत की समय की ये ज़रूरत थी। ये अपने अपने विचार। आपके हिसाब से मतलब ये सरकार अभी तक ये कहती आ रही थी केवल 4 जातियां हैं देश में और अभी एकदम से ही जाति जनगणना करवाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई फिर तो मुस्लिमों की जो जातियां हैं वो भी गिनी जाएंगी, ये घुसपैठिए जो रह रहे हैं देश में भाई उनकी भी पहचान की जाएगी, सरकार एनआरसी लागू करने वाली है। ये तार जोड़े जा रहे हैं आपस में। आपको लग रहा कुछ ऐसा हो सकता है या फिर वाकई सरकार झुक गई विपक्ष के सामने? अब झुकने तो नहीं कह सकते, लेकिन जो चाह रहे थे वो कर नहीं पा रहे। जो चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे। आपका नाम क्या जी? आरवी सिंह। आपको क्या लगता है सरकार जो चाह रही है नहीं कर पा रही है या फिर वाकई कुछ करना चाहती है?
नहीं, सरकार ने जो काम किया है वो प्लानिंग के साथ किया है। पहले वो जल्दबाजी में भाई स्टेट वाइज चल रहा था, वो कामयाब नहीं था। अब सेंटर से अगर जनगणना होती, जनगणना जाति गणना होती है तो वो कामयाब रहेगी। और इसके पीछे इनका मकसद है, जैसे हिंदुओं को बांटा गया है जातियों में, उसी तरह से मुसलमानों को भी बांटा जाए, ताकि जो है एक मुश्त जो मुसलमान है जो विपक्ष को वोट देता है वो उसमें से कुछ तोड़ के अपने पास लाना चाहते हैं। और दूसरा ये जो बाहर से आए हुए लोग हैं, बांग्लादेशी या रोहिंग्या वगैरह हैं, इनकी भी आइडेंटिफिकेशन होगी। और ये जो जाति प्रथा फैलाने वाली बात है, ये तो फैली हुई है। गणना से इसका कोई लेना देना नहीं है। गणना हो या ना हो, उससे फैलने को कोई फायदा नहीं, वो नहीं होगा, इस पर कोई असर नहीं। हाँ भाई, जब आएंगे पहचान करने के लिए तो वो तब पूछेंगे कि भाई आप रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, आपके दादा कौन थे, परदादा कौन थे, सारी तो जांच होगी। पूछेंगे तो उसे बताने में परेशानी क्या है? जो थे वो बताइए आप। भाई आपके दादा परदादा कौन थे, उसे बताने में हमें हिच क्या है? कोई हिच नहीं होनी चाहिए। ये दिक्कत तो उनको होगी ना जो बाहर से आए हुए हैं, घुसपैठी हुए उनको दिक्कत होगी ना, और वो पहचान होनी चाहिए। भाई उनको कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा आगे यहाँ रहने लगेगा और उसकी राशन फ्री और वो खाता रहेगा। ये कोई धर्मशाला थोड़ी है देश, और दूसरे देशों में ये सब नहीं चलता। जी, आपका नाम क्या है? किशन सिंह नाम है जी हमारा। आपके विचार कैसे हैं? आपको क्या लगता है, सरकार झुक गई या कुछ बड़ा करने वाली है? देखिए साहब, सरकार झुकना या बड़ा करना ये तो एक विषय दूसरा है। पहली बात तो यह है कि जो हमारे आरबी सिंह जी ने जो बात कही है, मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ उससे। ये गवर्नमेंट की प्लानिंग होती है और गवर्नमेंट के पास भी बहुत बड़े अच्छे अच्छे विद्वान आईएएस होते हैं जो विचारक हैं, लेकिन ये कार्य कोई बहुत बड़ा छोटा नहीं है। जिस कार्य को लेकर चल रहे हैं ये कार्य बहुत बड़ा है। मुझे तो ये शंका है कि ये करवा भी पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे। एक ड्रामेबाज जुमलेबाज तो नहीं रह जाए बात कहीं। दूसरी बात, देश में जो इस समय हालात पैदा हो रहे हैं उस हालात के पीछे कुछ गवर्नमेंट भी है, उस पर कंट्रोल करना चाहिए। बाहर के आतंकवाद के अलावा अपने जो अंदर आतंकवाद फैला हुआ है उसको भी दूर करें, उन विसंगतियों को दूर करें। और ये इसी तरह का कोई न कोई हमला करा के पब्लिक को गुमराह कर देती है सरकार और अपने इलेक्शन में लग जाती है। ये मतलब आपको भी ये लगता है कि ये जो सरकार ने कराया है, ये जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हुआ? मेरी सरकार का तो मैं कह ही नहीं सकता मैं, लेकिन एक गवर्नमेंट के आगे एक चंद लोग और इतना बड़ा हमला कर जाएं और उनका कुछ नहीं बिगड़े, वहाँ की सिक्योरिटी कहाँ चली गई, वहाँ की मिलिट्री कहाँ चली गई, वहाँ का जो टूरिस्ट प्लेस है वहाँ एक सिपाही नहीं है, ये कि 1.5 घंटा में पुलिस पहुँच रही है। इसका मतलब है वहाँ नाकाबयाबी है वहाँ की स्टेट की और वहाँ की पुलिस की। क्यों नहीं थे उस जगह वो? फिर हमारी नागरिक सुरक्षा है क्या उनके पास? आज हम बैठे हैं 10-20 आदमी, कोई भी आदमी आके बंदूक चला के चला जाएगा। हम तो इस भरोसे बैठे हैं कि हमारी सरकार हमारे पीछे है। तो बंदोबस्त क्यों नहीं है? कहाँ से चूक हो रही है? उस अंदरूनी बात पर इनका कोई ध्यान नहीं चल रहा है। अब ये जाति गणनाकार इसका मसूबा छोड़ दिया है। मैं तो समझता हूँ कि ये ऐसे ही रह जाएगा जैसे रहता आया पीछे से। मतलब ये केवल ध्यान भटका दिया जनता का, मीडिया का? हाँ, मैं तो ध्यान भटकाना ही कहूँगा अपने विचारों से। बाकी सरकार है, उनके पास मशीनरी है, उनके विचारक हैं, वो जैसा करेंगे ऐसा करेंगे, ठीक है। जी, आप कुछ कहें? नहीं हैं? नहीं जी, आप बताइए, आपका नाम क्या है अंकल? जेपी शर्मा। आपके विचार कैसे हैं? ये क्या लगता है, जुमलेबाजी कर रही है सरकार, ध्यान भटकाना चाहती है या कुछ करना चाहती है? नहीं, जुमलेबाजी तो नहीं है, सरकार तो बहुत ही सतर्कता से काम कर रही है। और ये कोई नई बात नहीं है, जनगणना तो होती रही है, उसमें कॉलम पहले भी था। अब कोई भरता था उसको, कोई नहीं भरता था। अब वो कॉलम जो है वो उन्होंने वो भी रख दिया है जाति का, तो भर देंगे, सबकी जाति सामने आ जाएगी, मुसलमान हो या हिंदू हो। पहले धर्म ही था, होता था कि कौन मतलब इससे देश की राजनीति पर कुछ असर पड़ने वाला है आने वाले दिनों में? जो सरकार ये कह रही है कि भाई अब बहुत हो गया, अब तो आतंकवादियों को तो हम निपटाएंगे, पहले जो उनके आका हैं, जो उन्हें शरण देते हैं, भाई यहाँ रह कर के देश के साथ में गद्दारी करते हैं, उनको भी ख़त्म करने का समय आ गया है। आप ये तार कहाँ जोड़ करके देख रहे हैं? देखिए, अपने अपने तर्क हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। नहीं, निश्चित रूप से मतलब ये जो है ना, अंदरूनी जो आतंकवाद है उसको ख़त्म करने के ही तार के रूप में देखा जा सकता है। क्योंकि लोग एक धर्म के तो लिए जाति और दूसरे धर्म के लिए कोई जाति नहीं।
जबकि अनेकानेक जाति हैं। तो ये उसको देख के मतलब जो ना जोड़ा जा सकता है। बाकी सरकार जो है ना हम इतनी नहीं सोच पाते जितनी सरकार जिस लेवल पर सोच रही है आम जनता नहीं सोच पाती। लेकिन आप क्या समझ पा रहे हैं अंकल, आप बताइए। मैं समझ रहा हूँ कि जो जाति जनगणना हो रही है ये ठीक नहीं है। सबसे पहले नीतीश कुमार ने मांग करी थी, उसके बाद फिर राहुल गांधी ने संसद में मांग करी। ये कैसे झुक गए? नीतीश की वजह से झुक गए होंगे कि अपनी सरकार चलानी है, इसलिए झुक गए होंगे। कि क्यों झुक गए ये? पहले तो कह रहे थे नहीं होनी चाहिए, और सही बात नहीं होनी चाहिए। जातिगत जनगणना होनी ही नहीं चाहिए। जात पात का क्या मतलब है? हम सब एक है, हिंदू हैं, मुस्लिम, वो मुस्लिम, हम हिंदू हैं। ये एक और नई बीमारी लेकर के आ गई सरकार है। जी बिल्कुल बीमारी लेके आ गई, झुक गए। जी आपका नाम क्या है अंकल? नाम बनारसी प्रसाद यादव। तो आपके विचार कैसे हैं? ये अखिलेश यादव जी तो बड़े, वो तो कह रहे हैं कि देखिए सरकार को झुका दिया हमने, उधर राहुल गांधी, उधर तेजस्वी यादव। आपको क्या लगता है जाति जनगणना होगी, ये सरकार का जो कदम है ये ठीक है या फिर ये गलत है? ये ठीक है, जाति गणना होना चाहिए। ये बहुत पूर्व से हो चुका है, पहले भी हुआ है, अभी भी हुआ है। इससे पता चलेगा कि जो पहले तो कहूँ 1931 में पहली बार तब हुआ था जब अंग्रेज़ों का शासन था। तब से तो कांग्रेस की सरकार ने ही नहीं होने दिया। पहले नेहरू जी, फिर इंदिरा गांधी जी कि भाई जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। अब ये मोदी जी ये भी यही कहते थे देश में केवल 4 जातियां हैं। अब ऐसा क्या हो गया कि भाई नहीं ज़रूरत है? ज़रूरत है, इसीलिए जाति जनगणना होना चाहिए। विपक्षी नेताओं ने झुका दिया सरकार को? नहीं, ये सब बात नहीं है। विपक्षी तो ऐसे प्रोपगंडा करता है कुछ, ये तो वास्तविक चीज़ है। और नीतीश बाबू ने पहले ही कर दिया है बिहार में जाति गणना, इसलिए पूरे देश उसको लोग मानते नहीं हैं। खासकर ये विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि ये झूठे आंकड़े पेश किए हैं, क्योंकि बीजेपी साथ में थी जिस समय वो सर्वे वहाँ पर हुआ था। वो कह रहे हैं तेलंगाना में जो हुआ है वो ठीक किया है। नहीं, गलत। बिहार में सही हुआ है, बिहार में जाति गणना सही हुआ है। उसी आधार पूरे भारत में जाति गणना होगी तो अच्छी बात है। जी आपका नाम क्या अंकल? बीबी तिवारी। आपके विचार कैसे हैं? क्या आपको लगता है सरकार के साथ खेला हो गया, सरकार ने खेला कर दिया? सरकार ने खेला कर दिया है। हाँ, कैसे? जनगणना नहीं होनी चाहिए जाति की। हाँ, जाति का जनगणना होने से अंदर से विस्फोट होना है। ये वही जो पहले हुआ करता था, वही होता है बस। जी आपका नाम क्या है? बुलाराम। आपके विचार कैसे हैं? विचार यही है कि अब तो ये तो एक पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। जाति गणना जनगणना की कोई ज़रूरत नहीं है। जातिवाद को बढ़ावा देना है, बस अपने वोटर की राजनीति करनी है। जनता चाह रही है कि, पब्लिक चाह रही है कि बदला लो, और ये जनगणना बीच में क्या मतलब? वो ऐसे काम के अंदर जनगणना करवा रहे हैं। आपने 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, पूरा देश, पूरी मीडिया ये टकटकी लगाए देखा हुआ था कि भाई क्या होने वाला है, कराएंगे जाति जनगणना। घबरा रहा है, क्या पाकिस्तान को घबरा दिया, वो बड़बड़ा रहा है, ये कर रहा है, और कुछ भी नहीं हो रहा। सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए जाति जनगणना जा रही है, और कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी बात कह दी, आतंकवादियों के अकाउंट को मिट्टी में मिला देंगे। इन्होंने कुछ नहीं करना, इतने बड़ा कांड हो गया है कश्मीर में। हमेशा सिक्योरिटी कैसे हो गया? 12 साल हो गया, आज तक नहीं मिटा पाए। एक ब्लॉक रास्ता है आर्मी का, वो गाड़ी जा रही है आर्मी की, वहाँ कोई जा नहीं सकता, और वो सामने से गाड़ी आकर के उसको ब्लास्ट कर गई, 40 जवान मर गए। ये क्या है? तो ये सब सरकार की मिली भगत है, ऐसे नहीं होता। जी आपका नाम क्या है? जी असराना। कैसे विचार हैं आपके, सही कह रही हैं? हमारे विचार से तो यही है, जन जाति गणना हो करने से कोई फ़ायदा नहीं। पहले जब से ये मना कर रहे थे तो वो उसी उस पर रहते, सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए। अब ये इतना बड़ा वो कांड हो गया, और कांड होने के बाद में ये इनको बदले की भावना बदला लेना चाहिए, अब जाति गणना की तरफ चलना चाहिए। ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। जाति गणना तो जब होना चाहिए कि जब पहले इस काम को तो निपटा लें। ये केवल ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। अब विचार तो यही है, और क्या, पहले इस काम को निपटाएं जो इन्होंने बदला लेना है। कुछ लोग कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी पता नहीं कैसे फैसले लेते हैं, वो कुछ भी कर देते हैं, ये भी कोई बड़ी बात हो सकती है। ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? इसके बारे में तो हम कहीं नहीं, नजर नहीं आ रहा कुछ होगा। इसके बारे में नहीं कर, कुछ नजर नहीं आ रहा कुछ होगा भाई। एक हफ्ते पहले तक ऐसा लग रहा था, जब तक सरकार ये वक्फ कानून लेकर के आई कि भाई हाँ, हफ्ते 10 दिन पहले सरकार
अब रुकेगी नहीं, अब पता नहीं क्या कुछ कर देगी। लेकिन इस तरीके से लोग ये कह रहे हैं कि अभी तक आप ये कहते थे कि भाई जाति जनगणना आप नहीं चाहते हैं, हालांकि ये भी नहीं कह रहे थे कि हम नहीं कराएंगे, लेकिन कहते थे कि बस देश में केवल 4 ही जातियां हैं। लेकिन अब ऐसे समय पर जब पूरा देश ये कह रहा है कि भाई बदला कब लिया जाएगा, सरकार कह रही है हम जाति जनगणना कराएंगे। क्या होगा आने वाले दिनों में उसका रहेगा इंतज़ार। अभी के लिए इतना ही। दर्शकों, लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे कि लोग क्या सोचते हैं, लोगों के जहन में क्या चल रहा है और सरकार क्या करने वाली है, क्या लोगों को सरकार पे उम्मीद है या फिर नहीं। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।